विद्या भारती के द्वारा आयोजित गूगल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 9 लाइट, जिसका नाम है प्रकाश, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने इसमें परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण से संबंधित विषयों के बारे में हमने अध्ययन किया, पढ़ा। आज उसी क्रम में हम आगे चलते हुए अगला टॉपिक है गोलीय लेंस। गोलीय लेंस, पहले हम बात करते हैं लेंस। तो लेंस क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है जिसके माध्यम से अपवर्तन की घटना होती है, मतलब दोनों तरफ कैसा है, पारदर्शी माध्यम है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इनकी संरचना देखें हम, स्ट्रक्चर। ये एक लेंस है आपके सामने, ठीक है। ये लेंस क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। पहली बात तो ये हो, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस कैसे होगा ये? तो ये इसकी संरचना के आधार पर परिभाषा है कि वह लेंस जो किनारों से पतले और बीच में से मोटे होते हैं, वह लेंस जो किनारों से पतले और बीच में से मोटे होते हैं, उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, एक बिंदु पर मिलाते हैं, केंद्रित करते हैं, मिलाते हैं, उन लेंस को क्या बोलेंगे हम? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहेंगे। वापस देखिए हम परिभाषा, वह लेंस जो किनारों से पतले और बीच में से मोटे होते हैं तथा प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाते हैं, फोकसित करते हैं, तो वो लेंस उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस की स्ट्रक्चर आपके सामने है, इस तरीके का अवतल लेंस होता है। संरचना पे जाएं हम, संरचना के आधार पर परिभाषा की बात करें तो वह लेंस जो किनारों से मोटे और बीच में से पतले होते हैं, बिल्कुल अपोजिट है इसकी, कि किनारों से पतले और किनारों से मोटे और बीच में से पतले हों, किनारों से मोटे और बीच में से पतले हों तथा प्रकाश किरणों को क्या कर दें? फैला दें, तो वो कौन से लेंस कहलाते हैं? अवतल लेंस या अपसारी लेंस। यानी इसमें से जो प्रकाश किरणें गुजरेंगी वो इस तरीके से निकल जाएंगी, फैल जाएंगी। प्रकाश किरणों को फैलाता है ये, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अपसारी। ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया? अभिसारी। तो लेंस आपके समझ में आया। अब हम जो अगला टॉपिक लेंगे वो है गोलीय लेंस या लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय, अगला जो बिंदु होगा इसमें वो है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? पहला है वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता त्रिज्या, तीसरी इसमें आएगा मुख्य अक्ष, तीसरा इसमें मुख्य अक्ष, चौथा मुख्य फोकस, चौथा इसमें है मुख्य फोकस, पांचवा इसमें आएगा फोकस दूरी, छठा इसमें आएगा प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक बिंदु, सातवां इसमें आएगा फोकस तल, फोकस तल। ये 7 बिंदु हम
पढ़ेंगे इसमें, जिनकी परिभाषा भी बनेगी। देखिए वक्रता केंद्र, इसको हम C से दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से, मुख्य अक्ष को कोई इंडिकेशन नहीं करते हैं हम, मुख्य फोकस को कैपिटल F से, फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं, स्मॉल f, प्रकाशिक बिंदु को O से दर्शाते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में देखिए सबसे पहले हम बात करें वक्रता केंद्र। तो देखिए गोलीय लेंस है ये, तो जो गोले का केंद्र होता है वही क्या होता है, लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले का केंद्र ही लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो C1 इधर दर्शाते हैं, इधर C2 से दर्शाते हैं, और गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोले की ही त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। R1 और R2 से दर्शाते हैं। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है कि लेंस के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, लेंस के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, ये कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद आता है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। वापस देखेंगे, ध्यान दें कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आएगी और जिस बिंदु अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहलाता है वो। ठीक है, ये दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा, इधर F2 है, इधर F1 मानते हैं इसको। ठीक है, दोनों तरफ है क्योंकि दोनों तरफ का जो माध्यम है पारदर्शी, इधर से भी प्रकाश किरण आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। ठीक है, ये F1 है, वो F2 है। उसके बाद आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी की परिभाषा आपने दर्पण नहीं पढ़ी थी, वही परिभाषा यहाँ है कि प्रकाशिक बिंदु मतलब इस ऑप्टिक सेंटर से O से प्रकाशिक बिंदु और मुख्य फोकस की बीच की दूरी, यानी ये और ये बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्मॉल f, यानी फोकस बिंदु, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी क्या है कि प्रकाशिक बिंदु और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशिक बिंदु किसे कहते हैं कि जब प्रकाश किरण वह बिंदु, ध्यान दें, वह बिंदु जहाँ से प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए गुजर जाती है वो बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। चित्र में देखें, इधर एक चित्र हम बना के दिखाते हैं आपको और उसमें समझ में आएगा। ये लेंस है कि प्रकाशिक मतलब प्रकाशिक बिंदु क्या है कि लेंस का वह बिंदु जहाँ से प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे की सीधी निकल जाए तो वो सेंटर क्या कहलाएगा, वो बिंदु क्या कहलाएगा, प्रकाशिक बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाशिक बिंदु। अगला है फोकस तल। फोकस तल की परिभाषा क्या है कि मुख्य फोकस के लंबवत तल, मुख्य फोकस का लंबवत तल क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। मुख्य फोकस का लंबवत तल क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाता है। तो इस तरीके से ये 7 बिंदु हमने पढ़े जिनकी परिभाषा आपको समझाई। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं लेंस द्वारा अपवर्तन के नियम, गोलीय लेंस के द्वारा अपवर्तन के नियम। देखिए अगला बिंदु है हमारा इस पे गोलीय लेंस के द्वारा अपवर्तन के नियम। गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन के
नियम। इस पे 3 मुख्य नियम है। पहला नियम, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से आपतित होती है, मुख्य अक्ष से आपतित हो, तो अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि हम लेंस पढ़ रहे हैं तो अपवर्तन होगा उसमें, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस जो हम पढ़ चुके हैं अभी, इसे हम कैपिटल F से दर्शाते हैं, मुख्य फोकस से गुजरती है। ये पहला नियम है। ध्यान दें कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात या मुख्य अक्ष के समांतर भी आपतित हो रही है, मतलब इसका मतलब है मुख्य अक्ष और उसके समांतर आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो फोकस बिंदु से गुजरती है। चित्र में देखेंगे हम। ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएंगी और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेंगी? फोकस बिंदु से गुजरती है। ये पहला नियम है हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आती है तो वो मुख्य फोकस से गुजरती है। ये पहला नियम है जो आपको जब हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे वहाँ पर इसको यूज करना है। दूसरा नियम हम देखें इसमें, दूसरा नियम इसमें क्या है कि जब इसका अपोजिट है एक तरीके से, कि दूसरा नियम इस तरीके से है कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस जिसे हम कैपिटल F भी बोलते हैं से आपतित हो तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वो इस तरीके से हम चित्र में देखेंगे अभी। ये उत्तल लेंस, ठीक है, और अब ये फोकस बिंदु से, मुख्य फोकस से मतलब ये F है तो यहाँ से आपतित हो रही है इस तरीके से। अब यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, इसका मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस तरीके से, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दूसरा नियम है जो हम आगे जब प्रतिबिंब निर्माण करेंगे वहाँ पर इसका भी यूज होगा। आगे चले हम। तीसरा और अंतिम नियम है हमारा, वो है कि जब प्रकाश किरण
प्रकाशिक बिंदु से आपतित हो तो अपवर्तन के पश्चात बिना अपवर्तित हुए गुजर जाती है, बिना अपवर्तित हुए गुजर जाती है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर प्रकाश किरण एज इट इज ऐसे के ऐसे निकल जाएगी, कोई अपवर्तन नहीं होगा, अर्थात प्रकाश की किरण में किसी प्रकार किरण को बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ये देखिए, ये हम चित्र के माध्यम से इसको देखें, ये उत्तल लेंस है, प्रकाश किरण आएगी प्रकाशिक बिंदु से एज इट इज बिना अपवर्तित हुए निकल जाती है। कहने का मतलब ये है कि बिना अपवर्तित हुए ही गुजर जाएगी, निकल जाएगी। ये तीसरा नियम है हमारा। इस तरीके से ये 3 नियम हमने पढ़े हैं। पहला, जब मुख्य अक्ष के समांतर हो तो मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस बिंदु से गुजरेगी, और जब फोकस बिंदु से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जब प्रकाशिक बिंदु से आती है तो बिना अपवर्तित हुए ऐसे के ऐसे ही लौट जाती है या गुजर जाती है। इस तरीके से ये 3 नियम का आपने अध्ययन किया, पढ़ा। अगला जो बिंदु है वो है लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। तो देखिए, इसमें हम पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस। पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस की 6 स्थितियों के बारे में बात करेंगे। उत्तल लेंस के द्वारा हम बात कर रहे हैं प्रतिबिंब का निर्माण। पहली स्थिति है कि जब वस्तु कहाँ है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसे होगा। देखिए, ये उत्तल लेंस है। पहले तो उत्तल लेंस में हमको कौन कौन से बिंदु पॉइंट करने, इंकित करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे करना है आपको 2f1, यहाँ करना है आपको f1, ऐसे ही उधर करना है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस होगा। यहाँ f2 लिखेंगे और यहाँ 2f2 लिखेंगे। इतना अंतर करना, इतना ही करना है। 2f1 f1, f2 2f2, ये ध्यान रखना है। ये ऑप्टिक सेंटर है, प्रकाशिक बिंदु है। अनंत से अनंत पर वस्तु है, इसका मतलब प्रकाश किरण जो है वो अनंत से आ रही है हमारे पास। अनंत से आकर मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे आप, एक किरण एक नीचे से गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। पहला नियम याद कीजिए आप, हमने क्या बताया कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ लौटती, कहाँ अपवर्तित होगी, वो मुख्य फोकस मतलब F2 पर आपतित होगी। तो ये इस तरीके से आपको बनाना है, और इस तरीके से यहाँ प्रकाश किरण मिलेंगी, 2 प्रकाश किरण मिलेगी, वहाँ ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब वही जो हम दर्पण में पढ़े थे, वही 3 बिंदु हम यह बात करेंगे। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति। पहली हम बात कर रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरी हम बात करेंगे प्रतिबिंब का आकार, और तीसरा हम इसमें बात करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति।
3 पॉइंट पर हम बात करेंगे। पहला है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है F2 पर, मुख्य फोकस F2 पे बन रहा है। आकार की बात करें तो बिंदुवत बन रहा है, वस्तु से अत्यंत छोटा बिंदुवत। प्रकृति 6 स्थितियों में से 5 स्थितियां, जो शुरू की 5 स्थितियां हम जो पढ़ेंगे उसमें कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो ये पहली स्थिति पढ़ रहे हैं हम, इसमें वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक व उल्टा। वास्तविक का मतलब है कि ऐसे प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उसकी छाया प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 3 स्थितियां, 3 बिंदु आपको बताए पहली स्थिति के। ऐसे हम अगली जो स्थिति पढ़ेंगे वो दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु अनंत व 2f1 के मध्य हो। ये दूसरी स्थिति है, मध्य हो, कि जब वस्तु कहाँ है, अनंत और 2f के मध्य। चित्र से समझेंगे इसको हम। अब ये आपका 2f2 है, 2f1, ये f1 है, ऐसे ये f2 है और ये 2f2। ये ऑप्टिक सेंटर है आपका, प्रकाशिक बिंदु। वस्तु कहाँ है आपकी, वस्तु आपकी यहाँ है। तो एक किरण आपको गुजारनी है मुख्य अक्ष के समांतर और एक गुजारनी है प्रकाशिक बिंदु से, ऐसे कैसे, एज इट इज गुजर जाएगी। और जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो फोकस बिंदु से गुजरेगी इस तरीके से, और दोनों किरणें जहाँ मिलेगी वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा इस तरीके से। तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा यहाँ इस तरीके से, ठीक है। अब वही 3 स्थिति हम यहाँ बात करेंगे। पहली, प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की स्थिति आएगी पहले, प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार, और तीसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की स्थिति देख रहे हैं आप, कहाँ बन रहा है, F2 व 2F2 के मध्य बनेगा। F2 व 2F2 के मध्य बनेगा। वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक व उल्टा। तो इस तरीके से हमने 2 स्थितियां पढ़ी हैं। पहली जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी जब वस्तु अनंत और 2f के मध्य हो। जो दूसरी स्थिति है उसमें आपको ध्यान रखना है, देखिए पहली स्थिति में तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर ही प्रकाश किरणें गुजारी हैं, जबकि दूसरी स्थिति से का मतलब है कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, इन 5 स्थितियों में आपको इस तरीके से ही 2 किरणें गुजारनी है, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा प्रकाशिक बिंदु से गुजारना है। ये आपको याद रखना है कि एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक बिंदु से गुजरेगी। अगली जो 5 स्थितियां हैं इसमें हम ये तो होगी, इसके बाद जो 4 स्थितियां हैं उनमें इस तरीके से होगा। अगली क्लास में हम इनकी बाकी की जो स्थितियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए गूगल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।